क्या बोले? हाँ हेलो, जाइए टाटा टेक के पास जाइए ना, दरवाजा लगा दो। टाटा टेक के पास पीछे ना वहाँ मत जाइए, वहाँ जाइए ना भवानी मैडम। खुश रहो। तो कैसा लग रहा है आपको आकर? क्या कैसा लग रहा है आपको आकर? प्रोग्राम में देख लो, फीलिंग आ रहा है क्या? मम्मी कहाँ बैठ गई? ये देखिए, पापा देखेंगे इसलिए। मैं इस स्कूल की मैडम हूँ और मुझे बहुत शर्म आ रहा है। बैठिए बाबू, बैठिए। हम लोग नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम तो वीडियो बनाने वाला है। मैडम टोपी कम से कम आज तो टोपी खोल लो। कौन टोपी पहनी पापा के स्टाइल में? बैठिए सर। ये सब बोरिया बस्तर चल जाएगा? ढेरी सामान है ना? 2 साल रहा है। मैजिक लाना चाहिए, क्या करना चाहिए आप? इसके लिए दाना वाला गाड़ी लाना चाहिए। देख के पहले कितना इतना दूर आए, आपको कैसा लग रहा है? सारे बच्चे दरवाजे से आपके खड़े हो, जितने बच्चे हैं दरवाजे से आपके खड़े हो। सारे बच्चे दरवाजे से आपके खड़े रहेंगे, वेट करेंगे, जो ऑर्डर मिलेगा उसको वेट करेंगे। कन्या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को नहीं, पानी नहीं पिएंगे आप, पीछे ना। नहीं नहीं, पानी नहीं। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा लग रहा है? भीड़ भाड़ नहीं हम लोग लगाएंगे और नहीं लगाइए। ये देखिए, और जो क्लास में अगर कोई कुर्सी है लगा हुआ कहीं पर, क्लास से कुर्सी ले आइए, काम हो जाएगा हम लोग का। कुर्सी अगर किसी राजा कुमार, देखिए क्लास में कुर्सी है, कुर्सी ले आइए। राजा है, कुर्सी अब नहीं है, लकड़ी का भी नहीं। ठीक, चलिए जो भी है तो वो कुर्सी हम लोग व्यवस्थित तरीके से लगा देंगे, तो हम लोग बैठेंगे, फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सरकारी नौकरी वोकरी लो और दिन दुनिया सुधार। देखो भाई ना, हमने लड़का है ना, गाड़ी अंदर करवा लीजिए सर। गाड़ी अंदर कोई जहाँ लगल छै। चलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम के पास कहाँ रिबन किधर काटिएगा? वो आने पे वेलकम होता है, जाने पे भी रिबन कटता है। हो गया। चलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए मैम। चलिए मैम। और वो चंदन टीका सब ले लिए, कैंची लिए, कैंची थाली क्या में। क्या क्या बोलेंगे? क्या 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 बोलेंगे? हैप्पी विदाई सर। बच्चे तो बाहर निकले, बच्चे बाहर निकले। हम लोग क्या काम है यहाँ? सर इसमें केक है, इसको भी लेते जाइए। कैंची कहाँ है? कैंची केक थाली, आ रहा है, वो बच्चा लोग क्या कर रहे हैं? थाली कैंची सब लेके आइए। चलिए थोड़ा सा बच्चे बगल हो जाइए, तालियां बजाएंगे सारे बच्चे। हम लोग जितने बच्चे खड़े हैं, प्रधानाध्यापक महोदय
प्रमोद बाबू कहाँ हैं? चलिए बच्चे जो हैं जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैम जो है आपके विद्यालय के जो वर्ल्ड कप के हैं उसके फीता काटेंगे। आइए प्रमोद सर, आइए सर यहाँ थोड़ा बच्चे से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा साइड लीजिए, थोड़ा सा कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा बच्चों के है? लिए आप लोग दीवार में सर इज्जत 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 बच रहा है। अध्यापक महोदय प्रमोद बाबू और हमारे विद्यालय की जो मिलनसार मृदुभाषी शिक्षिका श्रीमती भवानी कुमारी झा, जिनका स्थानांतरण दूसरे जिले में हो रहा है, आज वो आखिरी दिन है उनका इस विद्यालय में। हम लोग कटिंग हो गया और ये हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए सब लोग प्रवेश करें, प्रवेश कीजिए सब लोग। तिलक लगाइए मैम, तिलक लगाइए उनको। हाँ तिलक लगाइए। जो बच्चे हैं वो कुर्सियों को व्यवस्थित करेंगे कमरे में। चलिए इस वर्ग कक्ष से मैडम की बहुत सारी यादें जुड़ी है। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने ककारा सिखाया है। चलिए सब लोग प्रवेश करें। कुमार आप लोग तो कुर्सी वगैरह व्यवस्थित करेंगे। सब कुर्सी लेकर उसको अंदर अब ये जूता लेना। आप ये नहीं पहन लेना। स्पीकर कहाँ रखा? सब कुर्सी लगा। तो वीडियो बना दो। शिक्षक बंधु बैठे, आइए सर। अमित सर बैठेंगे। कुर्सियां और उपस्थित कीजिए। पूरन कुमार और कुर्सी ले आए लड़का, कुर्सी लाइए आप जल्दी। इधर वाले तुम लोग थोड़ा सा लाइन छोड़ दो। इधर बेटा लाइन इधर से ऊपर उठा, ऊपर उठाइए। अब ऊपर उठाइए। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत बैठिए ना, हम नहीं बैठे। स्वागत गान से करेंगे। शेखर भैया, जो स्वागत गान आरती प्रिया के द्वारा अपने जो शिक्षिका है उनके लिए गाया जाएगा। हम आरती प्रिया से एक स्वागत गान सुनेंगे। चलिए सब लोग बैठ जाइए, कुर्सी पे स्थान ग्रहण करें। इधर बैठ जाओ। सारे बच्चे भी बैठ जाएं। आइए आप लोग भी, वहाँ कहाँ बैठोगे? नहीं रहेंगे, सारे बच्चे अंदर आ जाइए। सामने बैठे। सबसे पहले केक कटिंग होगा, इसके बाद जो है और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, इसमें हमारे विद्यालय में जो इतने 2 सालों से जो सेवा दिया इन्होंने मैम ने, तो हम लोग आज उनको विदा कर रहे हैं।
नहीं इधर हमको बात करो आओ इधर आओ इधर आओ हमको बात करो शॉर्टकट में जल्दी से करो काम कोई बात नहीं ठीक है मैं उधर से पैक करता हूँ फोटो खींचने के लिए उठना पड़ेगा भगवान सरताज है आप आए अतिथियों के सरताज है देव की भांति पूजन करे आज स्वागतम 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 और इसके बाद माचिस की व्यवस्था करेंगे। शंभू सर माचिस की व्यवस्था करेंगे। अभी जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं आज हमारे विद्यालय में बाहर से आए अतिथिजन हमारे शिक्षक बंधु हमारे विद्यालय के निकटस्थ प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री प्रकाश बाबू पूर्व प्रधानाध्यापक श्री महेंद्र बाबू विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य श्री उदय बाबू मैडम अमित बाबू नागर कन्या के हमारे शिक्षक हैं पंकज सर हैं प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर पश्चिम के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक और साथ ही साथ इस विद्यालय में मैम की माता जी आई हुई हैं उनके भाई आए हुए हैं उनके बंधु आए हुए हैं तो हम इन सब का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये सारे लोग हमारे आदरणीय हैं हम इनका हृदय तल से चरण वंदन नमन करते हैं। अब हम लोग केक काटने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। अंकुश कुमार सहयोग करेगा मैम को कि उसकी बत्तियां वगैरह जलाने में सहयोग। तो केक प्रज्वलित हो गया है और काफी कुछ ज्यादा देर में जल गया कुछ ज्यादा देर में जल गया तो सुनिए देखिए गाइस यहाँ जो बिन बुलाए वीडियो चेकिंग में आई हुई है वो अल्लाह करेंगे कि देखिए क्या होता है। ताली ताली सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे प्रधान शिक्षा पदाधिकारी महोदय का आगमन हुआ है। सब लोग काफी जोश खरोश से जोरदार तालियां बजाएंगे। मैम पहली बार अपने विद्यालय आई हुई हैं हम और जिनकी टीका का विदाई और उनकी माता जी के द्वारा मैम को माल्यार्पण किया गया है और एक दूसरी हमारे जरूरत की उनके द्वारा मैम का माल्यार्पण किया गया है। देखिए बड़ा गौरव का पल है और सब कुछ क्या होता है कुछ कुछ चीज ऐसी भी होते हैं कि हम लोग को लगता है कि प्रभु आ गए। ऐसा लगता है कि हमारे विद्यालय के जो निरीक्षण पदाधिकारी हैं वो भी अकस्मात आए और अच्छा बहुत ही सुंदर मौके पर आए हैं। तो हम लोग मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए लास्ट फिर से मुलाकात जी 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 मैम अपना आशीर्वचन देंगी। मैं भी पहली बार मुझे मौका कई बार मुझे संपर्क किया गया बीआरसी आने का लेकिन मैं नहीं मिल पाया। मैम पहली बार आई हैं दो शब्द से आशीर्वचनों से बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हम चाहेंगे मैम से दो शब्द। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भवानीपुर में योगदान दी हूँ और
और आप सबों से इस तरह मिलने का मौका मिला, बहुत खुशी की बात है। सभी बच्चे आए हुए हैं, सभी शिक्षक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट अभी तो पुराने 2011 का ही जनगणना चल रही है, उसमें एजुकेशन में हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं। तो आप लोगों शिक्षकों से उम्मीद है कि आप बच्चों को पढ़ाएं और उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उन्हें आप प्रदान करें, और उनको जो बच्चे किताब नहीं पढ़ पा रहे उनको इंटरेस्ट जगाएं। बाकी आप लोगों को तो देख रहे हैं सामने से बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है, तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बच्चों में नहीं मिल पा रहा, डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो आप लोग कोशिश करें कि विद्यार्थियों को आप दें। और जो भी विद्यार्थियों को समस्या है, विशेषकर उन लड़कियों के लिए जो पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाती है, तो उन्हें किसी भी तरह का मार्गदर्शन अगर मांगना हो या फिर चाहना हो तो आप अपने शिक्षकों को बताएं। शिक्षक हमसे संपर्क करेंगे, हम आगे के मार्गदर्शन के लिए हम आगे उन्हें प्रेरित करेंगे। सभी लड़कियों से उम्मीद है, सभी लड़कों, बालक बालिकाओं सभी से उम्मीद है कि हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को आने वाले जो है समय में नंबर 1 पे लाना है। ये जो मैम से हम कहना चाहेंगे, जिनका विदाई हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा इसीलिए ज्यादा भाव विह्वल हैं कि मैम बच्चों के बीच ज्यादा लोकप्रिय थी, और अवकाश के दिन भी इतनी ठंड के बावजूद भी 60-70 बच्चे हैं, जबकि हमारे विद्यालय में नामांकन 250-250 के आसपास है, तो 30-35% बच्चे छुट्टी में भी। और ये टीएलएम्स वगैरह जो हैं, ये मैम के द्वारा बना करके बच्चों को इसके माध्यम से पढ़ाया जाता था, जिससे बच्चे काफी ज्यादा आकृष्ट हो गए इनके तरफ, और उनके कार्यों के प्रति उनका जो चेतना सत्र था उसको अलग तरीके से इन्होंने निर्वहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग इन सारे बच्चों को और शिक्षक शिक्षिकाओं को हम लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी ईश्वर की उपलब्धि कहेंगे कि आप भी इस शुभ क्षण में आ गई, इसके लिए बहुत जोरदार तालियां। मैम जरूर हम लोग को अपना मार्गदर्शन देती रहेंगी, हम लोग को जो दिशा निर्देश देंगी उसमें हम लोग अक्सर कामयाब होने का भरसक प्रयास करेंगे। जो भी दिशा निर्देश मिलेगा विभाग की तरफ से या मैम की तरफ से, हम लोग निश्चित रूप से उसको पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम के लिए, जोरदार तालियां सारे बच्चे बजाएं। मैडम को विदा करो, फिर को जाएंगी। इसी तरह से आप बाकी शिक्षक हैं, आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? बाकी आगे आप लोग इनको आशीर्वाद देते हुए करके जाइए बेटा, दो मिनट के लिए हाथों से होगा तो शंभू बाबू एक गिलास पानी में डाल दो। इधर तुम ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। नाक पर पोछ लीजिए। पहली बार आई और ऐसा लगा कि बहुत शुभ समय में आ गई। एक वितरण का कार्यक्रम आप लोग बच्चे जो हैं ललन सर को अंकुश कुमार केक प्रोवाइड करेंगे और वहां से सारे बच्चों को, शिक्षकों को वितरण करेंगे। चलिए, और भी कोई लोग थे क्या? आप बैठे इसी पर वीडियो बना लेंगे। वीडियो बना लेंगे। अच्छा, वीडियो बना लेंगे। चलिए, हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम लोग बच्चों से, अगर बच्चों को आप लोगों को तैयारी की हुई आप लोगों ने, क्योंकि विद्यालय बंद था, हम आपसे आशा नहीं कर सकते कि आपने कुछ तैयारी किया है या नहीं किया है। अगर जिन बच्चों ने तैयारी किया हुआ है वो बच्चे आ जाए मेरे पास, एक एक करके आएंगे। अगर कुछ आपको चाहे स्पीच देना हो मैम के बारे में, कोई कविता सुनाना हो, कुछ गाकर कुछ भी करके सुनाना है तो आप लोग कर सकते। सुनो ना, टुकड़े टुकड़े में करके थाली में लेकर इधर भी बढ़ा दीजिएगा। अच्छा, नहीं तो एक काम कर रहे फूदन, उसको रख दो, खाने के टाइम में बंटवा देना। आओ आ जाओ। चलिए, आइए आप लोग, कौन कौन बच्चे तैयारी किए हुए मैम के लिए कुछ? क्या सुनाओगे? चलिए, कविता सुनाएगी प्रीति कुमारी को, सुनिए।
नहीं होगी तो क्या होगा मेरा, किससे पूछूं मैं हर सवाल का उत्तर सच्चा, किसकी मुस्कान मुझे डर में भी हिम्मत देगी, किसकी डांट में छुपा प्यार मुझे संभालेगा, कक्षा में हर कोना अब सुना लगेगा, किताबें ही नहीं मार्गदर्शन भी खो जाएगा, जो हर पल हमारा हाथ थामे रही, जो हमारी असफलताओं में भी विश्वास रखा, वो आप नहीं रहेगी तो क्या होगा मेरा, हर जीत और हार में आपका असर था, हर सपने के पंख आप ही थे, आपकी सीखों के बिना मेरी राह कैसी होगी, भवानी मैम आप नहीं होगी तो क्या होगा मेरा। बहुत ही जोरदार, बहुत ही अच्छा बच्चे ने जो कविता पाठ के द्वारा बताया। सचमुच में शिक्षक छात्र छात्राओं के सच्चे दोस्त होते हैं। आप इस बागवानी के फूल हैं, आप नहीं है तो हम नहीं है, ये बिल्डिंग, ये ग्राउंड कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आप पर है। आपको अगर हम प्यार स्नेह आप पर अगर हम समय नहीं दे पाते हैं तो यह मेरी भूल है। जिसको भवानी मैम ने चरितार्थ किया, उन्होंने बताया कि बच्चों के साथ घुलने मिलने से क्या होता है। उन्होंने निश्चित रूप से बच्चों की भलाई करने के लिए रात को 8-8 बजे 9-9 बजे बच्चों के घर में फोन किया, बच्चों का ई शिक्षा कोर्स, U-DICE, बच्चों का डेटाबेस, अकाउंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों को दुरुस्त किया। साथ ही साथ बच्चों को प्रेरणा भी दिया। जो बच्चे हमारे विद्यालय के हैं आज इतनी अच्छी TLMs बना लेते, जितना हम नहीं बना पाते उतना अच्छा हमारे बच्चे बना लेते हैं। ये सारा श्रेय हमारे भवानी मैम को जाता है। कुछ चीजों को हमने भी सीखा, नित्य प्रतिदिन हम लोगों को सीखने का अवसर होता है। हमने भी सीखा कि नहीं क्लास वर्क और होमवर्क में अंतर क्या होता है। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हम लोग स्कूल में आते थे, बच्चे कहते थे गणित बना लो, हम लोग समझते थे कि नहीं मैंने कुछ पढ़ा दिए, कोई भी चैप्टर जो आपको आसान लगा, सरल लगा, उसको हम पढ़ाना शुरू कर दिए, बता दिए। लेकिन इन्होंने ये समझाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की कोई व्यवस्था होनी चाहिए, चैप्टर्स खत्म होने चाहिए, उसके नोटबुक होने चाहिए, प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। और शायद मैं भी इस साल सीख गया और मैंने भी कक्षा 6, 7 और 8 की जिस विषय की मुझे भार दिया गया, जिस विषय को पढ़ाने का, मेरे भी बच्चे, मेरे कक्षा के जो बच्चे जो नियमित आते हैं, उन सबके पास सारे चैप्टर्स की नोटबुक कंप्लीट है। तो मैंने सोचा निश्चित रूप से मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा और ये सीखने सिखाने का प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज अवरुद्ध हो जाता है, उसकी कोई उम्र सीमा होती है, उसका कोई दायरा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है थोड़ी सी जटिल है हम लोगों के लिए, हम लोगों को निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग भाव विह्वल हैं, हम लोग को लगता नहीं हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे, हम लोग कैसे उनकी कमी को, उस क्षति को भरपाई कर पाएंगे। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो उनके निजी जीवन की समस्याएं थी, उनका परिवार, उनका जो बच्चा, वो काफी दूर था हम लोगों से। पहले जमाने में हम लोग सुनते थे शिक्षिकाएं, हम लोग जब मैनुअल स्टूडेंट्स थे तो जो शिक्षिकाएं थी वो स्वेटर बुनने के लिए वो ऊन वगैरह, धागा वगैरह लेके आती थी और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते थे। अपने छोटे बच्चों को स्कूल लेके आती थी ताकि हमारे बच्चे को और भी बच्चा वो भी खिलाए, हम भी खिलाएं और बच्चा भी खिलाए। ये सारी चीजों को भवानी मैडम ने नहीं किया। इन्होंने निश्चित रूप से जो भी समय इनको मिला विद्यालय में वो आपके लिए दिया। और खासतौर पे जब भी आपको एक प्रयास किया, थोड़ा सर में तेल भी लगाने का प्रयास किया। उस बच्चे के पांव में अगर चोट जख्म हो गया तो शायद इन्होंने उसको मरहम लगाने का काम किया, इन्होंने ORS पाउडर बच्चों को पिलाने का काम किया। कोई बच्चे को कहता था भूत लग गया तो उस बच्चे को भवानी मैडम ही जाकर के उस बच्चे को रिपेयर करती थी, उनका उपचार करती थी। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग उससे भागते हैं। हमारा विद्यालय थोड़ा सा दूसरे तरह का विद्यालय था, पता नहीं कल से कौन करेगा आपके लिए ये सारी चीजें। ये मुश्किल भरी घड़ी है और हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चाहे असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, TLMs हो, कुछ भी चीजें हो, आप सबके लिए उन्होंने निश्चित रूप से काफी अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना योगदान दिया। हम अब आशा करेंगे कि अगली कड़ी, इस कड़ी में अगली जो है वो हम हमारे शिक्षक साथी हैं श्री अमित कुमार सर, हम उनसे चाहेंगे 2-4 शब्द वो बताएं।
जो भी उपस्थित छात्र हैं और भाई बहन जो भी उपस्थित है, उन सबों को मेरी तरफ से प्रणाम। और जहां तक आज विदाई का बात है, तो ये नौकरी के जीवन में एक पार्ट के समान है। यह आता और जाता रहता है, पर शिक्षकों का गुण, शिक्षिकाओं का गुण छात्रों के हृदय तक पहुंचता है, जिसका जीता जागता नमूना मैंने 2 बच्चियों की आंखों में देखा है। और इस समय को याद करते हुए मैं भी अपनी सीमा को आगे, जिसका प्रमाण आज हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, बधाई है। और उनके लिए नया जगह खुशनुमापूर्ण हो। और बच्चे के सचिव महोदय हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, भवानी मैडम का जो त्याग और बच्चों के प्रति जो स्नेह मैंने देखा, अभूतपूर्व देखा। इतना लगा वो इस बच्चे से और स्कूल के सब कुछ से मतलब रखती थी। बच्चे का अध्ययन, अध्यापन, सब काम इनको देखना था। हम लोगों का बस चलता तो इनको जाने के लिए नहीं देते, लेकिन शिक्षा का कुछ अलग अपना कुछ नियम सरकार का है जो मानना पड़ता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रही अपना ठीक ढंग से समय काटे और बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई करे। इस आशीर्वचनों के साथ मैं भवानी मैडम का दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैम को देंगे। बच्चों के द्वारा बहुत उत्साहित थे। भवानी मैडम बच्चों को जो भी काम करते थे या जो भी कार्य करवाते थे, उनमें हम बच्चों का और भवानी मैडम का सहयोग रहता था। इससे आगे भी क्या कहूँ। अपने जिस क्षेत्र में है, जहाँ भी है, वहाँ पर आपने प्राप्त करने का प्रयास। अध्यापक महोदय, शिक्षक वृंद और कल के हमारे देश के भविष्य नौनिहाल बच्चों, साथ ही आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती भवानी कुमार झा जी का इस विदाई से सम्मान समारोह में मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। बच्चे के चेहरे पर जो भाव प्रकट हो रहा है, उससे यह परिलक्षित होता है कि मैडम का कार्य यहाँ पर कैसा था, बच्चे किस प्रकार जुड़े हुए थे। मैं एक बार सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, हाथ खोलकर जोरदार ताली भवानी मैडम के लिए बजाएं। मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो ना सर्वत्र, चंदनम ना बने बने। इस संसार में अच्छे और सरल व्यक्ति का मिलना दुर्लभ होता है। इस श्लोक का भाव यही है। और ऐसे व्यक्ति कम ही हैं जो दूसरे से जुड़कर कार्य करते हैं। हम लोग एक सामान्य शिक्षक हैं। सर ने मेरा परिचय करवाया कि प्रधानाध्यापक के रूप में। मैं थोड़ा करेक्शन करवा दूं, मैं प्रधानाध्यापक नहीं हूं अभी। वर्तमान में मैं एक सहयोगी शिक्षक के रूप में ही हूं, लेकिन मेरा शिक्षा विभाग में लंबा अनुभव है। बच्चों को पढ़ाना आसान कार्य है और विद्यालय के शिक्षकों के प्रति और उस 40 में से किसी भी लोगों के साथ मेरा परिचय नहीं हो पाता, लेकिन अगर बगल वाले सीट वाले से किसी का झगड़ा हो जाए तो वर्षों वर्षों तक उस व्यक्ति को हम याद रखते हैं। तो कक्षा कक्ष में टीएलएम लेकर पढ़ाना भी उसी उदाहरण का नमूना है कि बच्चों को उस विषय के साथ आत्मसात कराया जाता है। और शिक्षक जो है
सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, किताबों से आगे निकलकर टीएलएम के माध्यम से व्यवहारिकता ज्ञान आदि से कराए तो बच्चे उससे निश्चित रूप से जुड़ते हैं। और वन में चंदन के समान होते हैं। तो आज हमारे समक्ष जो है प्रत्यक्ष श्रीमती झा जी उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि आप जहां भी जाएं, जो शिक्षक का मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव को अपनाए रखें, बच्चों के साथ जुड़े, बच्चों को प्रेरित करें और उनके भविष्य निर्माण की जो कड़ी में आप अपना बहुमूल्य योगदान दें। आपका जो है स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। के लिए आशीर्वचनों को प्राप्त किया। हमारे बीच में मैम हैं, मैम अपना शुभाशीष अपने मुखारविंद से प्रदान करेंगे। मैं अपने प्यारे बच्चों को भवानी मैडम के तरफ से कह रही हूँ कि तुम लोग चुप हो जाओ। इसी तरह सिलसिला चलते रहेगा, एक आता है एक जाता है। और ये जो अपना छाप छोड़ के जा रही है, ये छाप हम लोगों के दिल और दिमाग पर हर हमेशा तरोताजा रहते रहेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत दिन से तो नहीं, 2 साल से जुड़ी हूँ। जो भी कार्य इनका हुआ सराहनीय है। हम लोग उनके अनुसार चलने का भी प्रयास करेंगे और तुम लोग को भी संभालने का प्रयास करेंगे। जो होगा अच्छे से अच्छे कार्य हम लोग भी करेंगे, लेकिन सबका अनुभव सबका अपना अपना अलग होता है। हम भवानी मैडम को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो ऐसा प्यार और ऐसा सम्मान के साथ वह हमारे विद्यालय से जा रही है। और यही सम्मान के साथ जहाँ जाएगी वहाँ भी तुम बटोरना, यही आशीष है हम लोग के शिक्षक की तरफ से। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भवानी मैडम 2 साल के लिए आई थी, 18 नवंबर 2023 को आई थी यहाँ। और आज तूफान कुमार दिख रहा है। वरीय शिक्षक श्री शंभू कुमार सुमन सर से 2 शब्द। इस विद्यालय की शोभा, सोसाइटी, कला के क्षेत्र में, टीएलएम के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों के लगाव के क्षेत्र में, शिक्षकों के साथ मित्रवत भावना के तौर पर इन्होंने हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने के लिए तत्पर रही। इसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो एक छोटी बहन की रोल अदा करते हुए इन्होंने हर हमेशा हमको कहा, भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपके छोटी बहन हूँ। मैं भी उसी तरह भवानी दीदी को दीदी ही कह करके पुकारते थे और कहते थे, दीदी कम से कम आप इस विद्यालय में जब से आए तो इस विद्यालय में आपने शिक्षण कार्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सीखने की और सिखाने की बात है, जहाँ तक वो दीदी आज हम लोगों के बीच से चल रही है। हमें काफी दुख है तो दीदी सबके साथ एक मित्रवत व्यवहार करते हुए तुम लोग ने रोजा। इसके लिए मैं मैडम को धन्यवाद देना। चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसके उपरांत उपहार कुमार के माध्यम से कुछ सुनने का प्रयास करें। आइए। हम सभी बच्चे से विनती करते हैं, हाथ जोड़ के। मेरा अंतिम विनती समझो, सब लोग पहले चुप हो जाओ। ममता रविता, ए ममता, खाता पीता रोता ममता रविता, चुप हो जाओ। ममता कुमारी रिक्वेस्ट नहीं कर, आगे से ऐसा करना चाहती है तो तुम भी प्रयास करो और कठिन मेहनत करो। अरे सुनो ना, तुम लोग को गाड़ी में बांध देंगे, सब पीछे पीछे दौड़ के चलो, ठीक है? गाड़ी में बांध देंगे, लेकिन
मैम का बात तो मुझे बहुत सारा याद है, पर एक बात मेरे लाइफ में, पूरे लाइफ में डिपेंड करेगा कि मैं एक बार किसी व्यक्ति का बुराई कर रहा था, तो मैम ने बताया कि अगर हम 99% बुरे हैं तो हमारे में जो 1% अच्छाई है उसको सीखने का प्रयास कीजिए। हमारे धन्यवाद। आपकी हंसी और प्यार कहाँ मिलेगा? हर सवाल में आपने साथ दिया, हर तकलीफ में हमें संभाला। अब बिना आपके क्या होगा मेरा? आरती कहाँ गई? इतने जोर लगा उसको टाइम उठा के पीछे कुछ नदी फेंको। कौन चलेगा? आपसे बोल रहा है कि पहले मुंह धो के आना, तुम लोग जैसा रो रहा था। जाओ हाँ ठीक है। रोना नहीं चाहिए ना। तुम लोग अभी 8 क्लास 9 नहीं पढ़ेंगे? कहाँ गए? एक छोटा सा पोयम भवानी मैम के लिए मैं बोलने जा रही हूँ। जो खुद मैंने एहसास किया है, बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी हल दिया है आपने, और जो कभी ना भुला सको वो पल दिया है आपने। आपने ही तो हमें शिक्षा का सही मतलब समझाया है। आपने ही तो इस दुनिया को अलग नजरिए से दिखाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया। और जब कभी भी लगी मैं गिरी, आपने ही याद दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाता है, वह गुण हो या अवगुण हो उसे पहचान जाता है। आपने ही तो मुझे खुद मुझसे मिलाया, हार कर भी मुझे जितना सिखाया। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपको इस दिन से कभी जुदा नहीं कर सकती। बस आपकी दुआ और सर पे हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआ और सर पे हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री प्रमोद बाबू के द्वारा भवानी मैम को कुछ भेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो भवानी मैम को प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियां सब लोग बजाएंगे। और फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाएगा। एक फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाएगा। चलिए, इसके बाद महेंद्र बाबू आइए। महेंद्र बाबू के द्वारा से एक डायरी और कलम भवानी मैम को भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री शंभू कुमार सुमन सर के द्वारा एक डायरी भवानी मैम के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए, लालन सर के द्वारा भवानी मैम को एक भेंट प्रस्तुत किया जा रहा है। फोटो फ्रेम है, प्रस्तुत करके बच्चे भी मेरे पास आएंगे, बच्चे लोग आएंगे मेरे पास, बच्चे लोग भेंट प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले हमारे मैडम जो है बीना मैडम के द्वारा भवानी मैम को रुमाल पेश किया जाएगा ताकि रोने के समय काम आए। इसको जेब में रख के रखिएगा। इसके बाद कुछ श्रृंगार प्रसाधन सामग्री है। इसके बाद कुछ श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री है, वो हम लोग मैम के माध्यम से हम लोग पेश करेंगे। वीडियो देखे नहीं आइए आइए। चलिए, हेलो।
चलिए रखना ये श्रृंगार प्रसाधन सामग्री हमारे भवानी मैम को बीना मैडम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही जोरदार तालियां। इसके बाद बच्चों के द्वारा कुछ भेंट प्रस्तुत करते हैं। आइए बच्चों, जिनको जिनको करना है आइए, नाम बोलिए और आइए। देखिए सबसे प्यारे बच्चों की मैम थी, है ना। बच्चों से ज्यादा अटैचमेंट था। बच्चों को ये लगता नहीं था कि एक मैम जो है कौन है, नहीं है, कहाँ से आई है। आजा आइए। देखिए कब से बच्चे ने बहुत ही प्रेम से 2-2 रुपया बचा करके, बड़ा ही मुश्किल होता है छोटे बच्चों के लिए, और तब फिर मैम के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेके आई है। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बच्चे ने चॉकलेट दिया। आइए देखिए, बहुत ही अच्छा। आइए फिर बच्चों को भी कुछ भेंट अर्पित। बिल्कुल लीजिए सर। शंभू टोला सेवक के द्वारा एक डायरी प्रस्तुत किया जाएगा। आइए, बहुत अच्छा। सब लोग जो देखिए बैठ रहिए, सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा। शंभू सर के माध्यम से आइए, जिन बच्चों को भेंट अर्पित करना है आइए दीजिए। इधर देखिए, इधर देखिए। चलिए आइए आइए बच्चे, आइए। जब AI करेंगे ना। बहुत अच्छा। देखिए एक बच्ची ने अंगूठी लाया है मैम के लिए। एक बच्ची अंगूठी लाई है मैम के लिए, बड़ी प्यारी अंगूठी लाई है। चलिए आ जाओ बेटा, आइए। बच्चे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं और प्रेम करते हैं। ये आज सरकार द्वारा इतनी ठंड के समय में भी, छुट्टी के दिन भी आप लोग मैम को विदा करने आए हैं, बहुत ही गौरव का पल है। और सबसे ज्यादा खुशी तो इनकी माता जी को होती होगी कि मेरी बेटी ने सचमुच कुछ कमाया है। जहाँ गई वहाँ कुछ अपना नाम कमाया, आपका और अपने परिवार का नाम रोशन किया। चलिए बैठ जाइए, सारे बच्चे बैठ जाइए। सीट डाउन प्लीज, सारे बच्चे बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं। आप हम मैम के माता जी से 2 शब्द सुनेंगे। तो मैम के माता जी के बदले मैम ही बोलेंगी, है ना। और आप बच्चों के बारे में बोलेंगे, बच्चों के प्रति उनका लगाव कैसा था और बच्चों को देख करके उनको कैसी अनुभूति होती थी, बच्चों से कैसा स्नेह, बंधु बांधव, मित्रता या अपनापन था, वो बच्चे बताएंगे। आज भी हमारे विद्यालय में सबसे ज्यादा बच्चों का किसी शिक्षक को नाम है पता है, वो भवानी मैडम। उनको बहुत सारे बच्चों का नाम पता है, बहुत सारे बच्चों का। हमको लगता है करीब 80-90% बच्चों का बाय नेम उनको सब कुछ याद है। होता क्या था कि बच्चों के साथ कबड्डी खेल लेती थी, कभी बच्चों के साथ ट्यूबवेल पर जाकर पानी चला देती थी बच्चों को प्लेट धोने के लिए, कभी बच्चों के साथ घुल मिल करके कुछ ना कुछ हरदम एक्टिविटी करती रहती थी। कभी 26 जनवरी था उसकी तैयारी करा देती थी, कभी योगा करवा देती थी, कभी योगा को अलग स्टाइल में करवा देती, कभी फल वितरण को कविता पाठ के माध्यम से फल बच्चों को खिलवा दी। तो बहुत सारी यादें इनकी जुड़ी हुई हमारे विद्यालय में। एक बार सरस्वती पूजा में इन्होंने पेंट लेकर के अपने जो ऊपर वाले कमरे हैं, जो टाइल्स वाला कमरा, उसको पेंट कर दी थी अपने से, खुद से। तो काफी कलाकारी इनके अंदर है। और शिक्षक तो है कि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो वास्तविक ज्ञान है, किताबी ज्ञान इनको नहीं है। इनको सांसारिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान का बेहद उम्दा अनुभव है। हम चाहेंगे भवानी मैम, हम जो बच्चों को जो छोड़ के जा रही हैं और हमारे विद्यालय परिवार को छोड़ के जा रही हैं, जिसकी कमी को हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, और हम लोग निश्चित रूप से इनको, जो रायपुरा विद्यालय के शिक्षकों का नाम जब भी कभी आएगा
तो उस नाम में भवानी कुमारी झा का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत जोरदार तालियां। अब हम लोग भवानी मैम से बच्चों के लिए सुभाषिस का 2 शब्द जरूर सुनेंगे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक, परम आदरणीय सचिव महोदय एवं मेरे प्यारे मुस्कुराते हुए बच्चों, दांत निकालते हुए बच्चों, ठीक है, ये बच्चे मुझे पसंद है, हंसते हुए। आप लोगों ने मुझे बहुत ही स्नेह दिया, प्यार दिया। आप लोगों बार बार यही कहते हैं क्या कि मैम ने मुझे ये सिखाया, मैम ने मुझे ये सिखाया। मैम ने आप लोगों को कुछ नहीं सिखाया, आप लोगों ने खुद सीखा। कोई इस जीवन में आप सभी को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, सब कुछ है, लेकिन देखिए कोई अच्छा कार्य करता है, कोई बुरा कार्य करता है, कोई डाकू बनता है, कोई अच्छा इंसान बनता है। तो ये आप लोगों का ही उपलब्धि है, ये मेरा उपलब्धि नहीं है। बस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पुशअप किया है, थोड़ा सा मार्गदर्शित किया है, मार्गदर्शन दिया आप लोगों को। ऐसे ही आप लोग अपने अंदर इस जिज्ञासा को जीवन भर बनाए रखिए, क्योंकि सीखने की उम्र जो है आजीवन रहती है। हम लोग मरते भी रहते हैं, जैसे कहते हैं ना, फूलों से नित्य हंसना सीखो, भौरों से नित्य गाना। मतलब इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, हम आप लोगों का माध्यम बने। आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, स्नेह दिया। आप लोगों का उत्साह देख करके मेरे अंदर भी एक उत्साह आता था कि नहीं, आप लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि आप लोग हमेशा सीखने के लिए ललायत रहते थे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या खेलकूद के मामले में हो या टीएलएम के मामले में हो। इन मान लीजिए कि ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में मैं खुद से टीएलएम बना के लाती थी, लेकिन आज मुझे लगता है मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखती हूँ बहुत सारे शिक्षक टीएलएम बनाते हैं, मगर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मेरे बच्चे उनसे ज्यादा अच्छा बनाते हैं। और है भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि आप लोग नकारात्मक चीजों को छोड़कर अपने जीवन में, सारे बच्चे अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को लेते हुए आगे बढ़िए और मेरा नाम रोशन कीजिए। आप लोगों की उपलब्धि ही मेरी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। और भवानी मैम रसोईया माता को सम्मान के सबको सबको रसोईया माता सबको बुलाते हैं, थोड़ी देर के लिए बात करवाते। परिणाम स्वरूप हम सब लोग मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं, उसको उन सारी रसोईया माताओं को मैम सम्मानित करेंगे, एक मेडल से सम्मानित करेंगी, साथ साथ कुछ गिफ्ट हैं उसको भी उससे भी सम्मानित करेंगे। चलिए, हमारे विद्यालय के सबसे बुजुर्ग रसोईया माता प्रेम कलर देवी जी, उनको सम्मानित करेंगे भवानी में। चलिए, दूसरी रसोईया माता हमारे यहाँ बबीता देवी जी। देखिए, अब हम नाम भी भूल गए इनका भी। बबीता देवी जी को सम्मानित कर रही है भवानी मैम। अब इसके बाद श्रीमती कल्पना देवी जी, उनको भी सम्मानित करेंगे भवानी मैम। आइए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऐसा पल, ऐसा अनुभव कि हाँ, कोई बात नहीं, उनके लिए हम लोग आते हैं। हाँ, उनको आइए, आपको ले लीजिए, आप बबीता देवी उनका घर, उनके घर पर पहुंच जाएगा बबीता देवी जी के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, मम्मी बकेगी फिर। चलो उठो उठो उठो, चलो 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 उठो, आएगी फिर मैं मिल आएगी। उठो मैम को बोलते कैसी मैम है आप? अब बच्चा लोग रो रहा है, कैसी मैम है आप? बच्चा लोग आपका रो रहा है, आप कुछ बोल नहीं रही हैं। बच्चा लोग देखिएगा, यहाँ पे बच्चा लोग क्या करे, बच्चा लोग बहुत रो रहा है। हाँ, ये लोग का थाली अकेले चुप
चलो पहले खाना खाओ, पहले खाना किसी तरह हम लोग बर्दाश्त करके रहे बेटा, ऐसा ऐसा करेंगे तो अनसमान हो जाएगा। तब किसी तरह हम लोग बर्दाश्त करके रह रहे हैं। सीखो कैसे रो रहा है बच्चा सब। तुम रोए थे कभी? हमने रोया था। स्कूल में ऐसे ट्रांसफर हुए थे टीचर हम सब आज। तुम भी खा लो। खाने नहीं दीजिए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ऐसे कौन खाता, सब पेट भर जाएगा। तो क्या हुआ? जन्मों का संगम है। हमको बोलता ना, हम ऐसा तो भाषण देते ना, हमको बोलता अच्छे से जा रहे। सब साथ में खा लेंगे रे, फिर सब जाएगा तो तुम लोग स्कूल में रहेगा। फिर रसोईया चिल्लाएगी। जा तो भूख नहीं लग रहा है मैम जा रही है तो? तूफान, आकाश, पाताल, प्रकाश, बादल, घर में सब लोग हैं, चारों भाई। हम साथी जन्म जन्म के, हम साथ। इतना इतना गरम खाएंगे ना, इतना बड़ा क्या खिलाओ। एक के बार निकाल लीजिए पहले। बेटा थोड़ा इंगलने दो, इंगलने दो। खुश कितना है तुम्हें? ठीक है भाई। तरी को इधर से ले लेके केक खिला दो, अपना गाल से ले लेके केक खिला दो। चुप करा दो बच्चा लोग को। यहाँ पे को बच्चा देखो इतना भी। सुनो, दो फूल ले लो साहब, इसको गुड़ लेना और जो है। अरे अभी अभी तो है ना, अभी जो लेट हो जाएगा, वो लेट हो जाएगा, जाम में फंस जाएंगे। फिर हम लोग कहीं और भी जाना है ना, इसी कारण से। मैम आएगी दोबारा, तुम्हारा दोबारा कब आओगी? प्रशस्ति पत्र लेने आएगी मैम? आएगी कंफर्म। मैम आओगी ना मैम? जितने बच्चा लोग को बांट दो सबको। ये कौन गाना बजा रहा है? गाना देखी रोज है। चल मैं अब निकले पड़ते। क्या नाम है बाबू आपका? सुमन कुमार। तो गाना सुना, गाना नहीं आता। कुछ भी सुना, वो शायरी सुना। सारी बड़ी कुछ नहीं आता। अगला बेला मैडम वाला है, किचन में देखो है क्या? चोटी करके भेजना। चलो कहाँ गए? मेरा ड्राइवर किधर गया? वगैरह चलिए मैम आएंगे फिर। 26 जनवरी को आएगी, 26 जनवरी को आएगी। आने दो नहीं, 26 जनवरी को आएगी। जिसको ज्यादा मैम प्यारा है बोलेरो में भरो अपने आप को। इधर मैम इधर मैम के साथ बोलेरो में आ जाओ। इतना बड़ा तो विदाई हो रहा है। ठीक है, बाय बाय कर दो। ना अभी तो थोड़ा जाना है हमको, तुलसीपुर जाने दो ना। अरे बगल बेटा।
घुस क्या चढ़ने लगा पंखा वो आग में दिया मम्मी आग में दिया आधार में बाय कर दो। देखो बेटा हिंडा हो गया करो सब करो वापस से वीडियो देखना है ना मेरा यूट्यूब चैनल पे। रुक जाओ चुप हाँ रुक जाओ। ठीक है मैम प्लीज मैम रुक जाइए मैम मत जाइए मैम।